Hello everyone, this is Syed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. बाप बनने की खुशखबरी सुनने के बाद अरसल की जिंदगी में इस जबरदस्ती के बंधन की जो रही सही अहमियत भी थी वो खत्म हो गई है। तभी तो मिशेल परेशान होकर ये कदम उठाने का सोच रही है। शिजा को अपनी माँ के गम से ज्यादा इस घर के लोगों की खुशी अजीज है। जा रही हूँ, उससे कह देना कि उसकी माँ के साथ साथ उसकी खाला भी मर गई। ये क्या कह रही हैं आप? मैं चल रही हूँ आपके साथ शैला खाला। हेलो आजिर। मैं शैला खाला घर से निकल रहा हूँ और 10 मिनट में खाना लेके आपके पास पहुँच रहा हूँ। खाना मत लाओ बेटा। शैला खाला थोड़ी देर हो गई है, मैं पहुँच रहा हूँ 10 मिनट में, आप प्लीज़ वेट कर लें। बेटा थोड़ी देर? बहुत देर हो गई है और शिजा तो सोने भी चली गई है। हो नो, आप प्लीज़ उसे जगा दें। आजिर वो बहुत अपसेट है। एक एक बात सुनी है उसने अपनी माँ की मुझसे। आंसू जो एक लम्हे को थमे उस बच्ची के। शैला खाला, मैंने जब कहा था कि मैं खाना लेके आ रहा हूँ तो आपको कम से कम वेट तो करना चाहिए था, और आपने तो खुद ही मना किया था कि जल्दी घर मत आना। आज़र तुम्हें मना इसलिए किया था कि वो बच्ची मुझसे अपनी माँ की बातें करना चाहती थी। वो सोने चली गई है, खाने से भी मना कर दिया उसने। जबरदस्ती उसे दूध का एक गिलास दिया है मैंने। अच्छा, मैं फिर भी खाना आपकी तरफ ड्रॉप कर जाता हूँ और कल इंशाल्लाह ऑफिस से वापसी पर शिजा से ताज़ियत करने आऊँगा। अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऑफिस। आंटी, सोने जा रही हैं आप? हाँ, क्यों? मैं दरअसल चाहती हूँ कि आज आप 12 बजे तक जाके। ये किस खुशी में? वो इस खुशी में कि आज रात 12 बजे आपके इकलौते चहेते की सालगिरह का केक काटेंगे। ओह माय गॉड, ये अरसल की बर्थडे मैं कैसे भूल गई? वो आंटी, घर में इतना टेंशन वाला माहौल था ना, शिजा के सामने अरसल की सालगिरह का जिक्र भी नहीं कर सकते थे। आज वो इत्तेफाक से चली गई है शैला खाला के घर, तो मैंने सोचा हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। मिशेल इस वक्त ऐसे केक कहाँ से आएगा? उसकी आप फिक्र ना करें, ड्राइवर गया था ना शिजा को छोड़ने, तो मैंने कहा कि वापसी पे केक ले आओ। वेरी गुड। अरसल को याद है उसकी बर्थडे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों मिलकर सरप्राइज देंगे ना उसे। इनफैक्ट मैंने मामा पापा को भी कॉल कर दिया है, वो भी आ जाएंगे 12 पौने 12 बजे तक। चलो ग्रेट। मैं ऐसा करती हूँ, अरसल की फेवरेट पुडिंग बनाती हूँ। वो हर साल अपनी बर्थडे पे बहुत शौक से खाता है। अरे शिजा की कॉल, लगता है बोर हो रही है वहां पे। कोई जरूरत नहीं है कॉल रिसीव करने की, कोई वक्त है फोन करने का? अम्मा, आप आराम कर रही हैं?
आज कुछ तबीयत गिरी गिरी सी महसूस हो रही है। सॉरी अम्मा, वो एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की मंगनी थी, इसीलिए मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। और ये नज़ीरा बता रही है कि आपने खाना भी नहीं खाया। मैं निम्रा के लिए बहुत परेशान हूँ बेटा। कल वो बड़ी मायूसी की बातें कर रही थी। क्या करूं अम्मा, इतना ही बोया हुआ काट रही हूं। बचपन से लेके निम्रा की सारी जायज नाजायज बातों को, उसकी बदतमीजियों को, उसकी फरमाइशों को मैंने आंख बंद करके पूरा किया है। उसको मैंने कभी टोका भी नहीं, और जब आपने और तौफीक ने उसे टोका तब भी मैंने अपनी बेटी की फेवर की। राहीला, काश तुम जैसी अब हो वैसी पहले भी होती तो मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाती। आसिर की सच्ची और बेलौस मोहब्बत का साया न ढूंढती। राहीला, अब ये मेरी खुद गर्जी होगी कि मैं तुम लोगों का प्यार और तहफ़्फ़ुज़ पाकर आसिर को छोड़ दूं। अम्मा, आप प्लीज बस आसिर को किसी भी तरह निम्रा से निकाह करने पर राजी कर दें, फिर आई प्रॉमिस हम सब मिलकर रहेंगे। अम्मा प्लीज। हेलो अरसल। नहीं मानना तुमने मेरा कहना। दिल तोड़ना तो कोई तुमसे सीखे। आप मेरे गम को, मेरी अम्मी की मौत को बहुत इजी ले रहे हैं अरसल। काश आप मेरे दिल में झांक कर देखते कि अम्मी की मौत और आपकी नाराजगी ने मेरे दिल को कितना सहमा दिया। एक तो तुम जो हो ना, मुझे ज्यादा देर नाराज भी नहीं रहने देती। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, मैं चला रही होगी। थैंक यू अरसल, अब मैं चैन से सो सकूंगी। और मैं तुम्हें सोचते सारी रात जागूंगा। चलते चलते बस ये कहना है कि सोचा ना था इतना सोचेंगे तुम्हें। आंटी, मैंने टेबल सेट कर दी है, मामा बाबा भी आ चुके हैं, तो मैं अरसल को बुलाने जा रही हूँ। आप सब प्लीज यहाँ पे वेट करें लाउंज में, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं बुलाती हूँ अरसल को। आइए डाइनिंग रूम में चलते हैं। मिशेल ने मुझे बताया कि शिजा को शैला अपने साथ ले गई है। आपको कुछ पता है उनके इरादे का? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? आपको तो आसमा का पता है ना, हर बात को शक की निगाह से देखती है। भाई शिजा खाला की तरफ गई है,
इस बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो तुम? लेकिन खैर फिलहाल तो हम डाइनिंग रूम चलते हैं, मिशेल अरसल को लेके आती होगी, प्लीज आइए। जी प्लीज चलिए। भाई बताओ तो सही, इतनी रात को मम्मी ने क्या बात करनी है हम दोनों से? मुझे क्या पता अरसल, बस दुआ करें कि किसी बात पे डांटे नहीं दे। ना आंटी का पता है ना? मुझे नहीं पता। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Arsal. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. ये सारा सरप्राइज मिशेल का था। थैंक यू। You're welcome. मैंने ऐसा क्या कह दिया फिरोज जो इतना मूड खराब है आपका? आसमा यही तो मुश्किल है, तुम मामले की नजाकत को समझती नहीं। ये नजमा के आगे फजूल बात करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? फजूल बात क्या, उन्हें पता होना चाहिए कि शैला के क्या इरादे। शैला के जो भी इरादे, तुम्हें मिशेल की तरफ से उन्हें खबरदार करना चाहिए। वो सीरियसली उसकी शादी का प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। आपने उसे कल बुलाया ना घर पे, अच्छी तरह से उसका दिमाग दुरुस्त कर दीजिएगा। हाँ वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन प्लीज तुम शिजा के ऊपर अपना हक जताना छोड़ दो। बहू नहीं है तुम्हारी, ये खुशफहमी खत्म करो अपनी। वो मेरे हारिस की दुल्हन है और इस हकीकत को आप तो क्या कोई भी नहीं झुटला सकता। अब मुझे सीरियसली इस बारे में सोचना होगा। शिजा, मिशेल और अरसल की जिंदगी से मुझे तुम्हें कुछ अरसे के लिए दूर ले जाना होगा। हैप्पी बर्थडे टू मी। आज आपकी बर्थडे है? हाँ, लेकिन हम इतने खुशकिस्मत कहाँ कि किसी को हमारी सालगिरह याद रहे। आई एम सॉरी अरसल, अगर मुझे मालूम होता तो मैं यहाँ बिल्कुल भी ना आती। कोई बात नहीं, तुम्हारा ये जुमला ही मेरे सालगिरह का सबसे हसीन गिफ्ट है। अच्छा मिशेल कहाँ है? परेशान मत हो शिजा, मैं नीचे लॉन में हूँ, आपकी शहजादी को पता नहीं चलेगा। वो मेरी नहीं आपकी शहजादी है। और अरसल प्लीज अपनी शहजादी को कभी दुखी मत कीजिएगा। अच्छा ये बताओ, वापस कब आ रही हो? शायद कल शाम तक आ जाऊंगी। कल शाम का मतलब कल शाम को। और हाँ, अगर वो आज़र साहब तशरीफ लाए तो उनसे मिलने की कतई जरूरत नहीं है। जी
आज़र इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए बच्चे? शैला खाला सोचा कि नाश्ता आज आप लोग के साथ कर लिया जाए, और ये ख्याल आते ही रास्ते से मैंने हलवा पूड़ी भी ले ली। ओफो आज़र, रात का लाया हुआ खाना अभी भी रखा है। शैला खाला आप फटाफट नाश्ता लगाइए और अपनी उस मेहमान खास को भी बुला लीजिए। तुम नहीं समझोगी, बस मुझे नहीं मिलना आज़र से। शिजा बेवकूफी मत करो, शैला खाला क्या सोचेंगी भला, और तुम कॉन्फिडेंस के साथ रहना सीखो। ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ बड़ी शिद्दत से आपका इंतजार कर रही थी। आपने ऐसी तकलीफ की। अरे इस तकल्लुफ में छुपी राहत भला आप क्या समझेंगी? तो तुम्हारी सुबह की आगाज आज़र से मुलाकात से हुई है। इसमें कुछ नहीं है अरसल, वो तो सिर्फ शैला खाला को नाश्ता देने के लिए आए थे। तो ये कहो ना कि वो तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया था।